भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की थी और उनके तारीफ में कसीदे पढ़े थे। ब्रजभूषण सिंह ने कहा था कि अखिलेश सब कुछ सच्चाई जानते हैं और वह उनके बहुत करीबी मित्र हैं और वह उनकी सच्चाई के साथ खड़े हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के विरोध प्रदर्शन पर इसे अपना समर्थन मानते हुए अखिलेश यादव का धन्यवाद भी किया था। तब सियासी गलियारों में यह कयास लगाया जा रहा था कि अगर भाजपा ब्रजभूषण सिंह का साथ छोड़ती है और उन्हें दरकिनार करती है तो संभव है कि वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ें। लेकिन इस बयान से ठीक एक महीने के बाद सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने पहलवानों के विरोध पर न सिर्फ भाजपा को घेरा है बल्कि सांसद ब्रजभूषण सिंह को भी करारा निशाने पर लिया है। और अब सियासी गलियारों में यह कहा जा रहा है कि अखिलेश ने आने वाले रणनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और नई नई पार्टियों के साथ अपने बढ़ते हुए संबंध के बाद यह बड़ा फैसला लिया है और जानबूझ करके ब्रजभूषण को निशाने पर लिया है। जैसे कि लोकसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं उसी तरह से सियासी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के आगामी सियासी सफर को लेकर कई बार कयास लगाए जा रहे हैं। उसमें से अब सब कुछ का नया मामला सामने आ रहा है और एक नए मोड़ के तहत यह मामला आकर खड़ा हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव को जब धन्यवाद दिया था और पहलवानों में यादवों की संख्या का जिक्र किया था तो यह माना जाने लगा था कि अब वह अगले सियासी दांव के तहत शायद सपा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बारे में अब राजनीतिक विशेषज्ञों का कुछ अलग ही मानना है। समाजवादी पार्टी के मुखिया के यादवों के प्रति दिए गए बयान में माना यही जा रहा था कि अगर भाजपा उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करती है तो एक बार फिर से ब्रजभूषण सिंह पार्टी बदल कर सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस समय ब्रजभूषण सिंह पर कोई बयान न देकर उनके साथ कुल मिलाकर के सहमति व्यक्त की थी। राजनीति के जानकारों का कहना है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई और अखिलेश यादव ने केजरीवाल की लड़ाई में साथ खड़े रहने का भरोसा दिया था, उससे भी हर तरह के सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आम आदमी पार्टी पहलवानों के मामले में पहले से उनके साथ खड़ी है और कांग्रेस तो शुरुआत से इस पूरे मामले में अपना स्टैंड क्लियर करके पहलवानों के पक्ष में है। प्रियंका गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता पहलवानों के साथ धरना स्थल पर भी मौजूद रहे हैं और इस मामले में ऐसा देखा जा रहा है कि अब केजरीवाल और सपा एक साथ होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों के इंटरेस्ट, दोनों के मूल्य और दोनों के रुचियां भी सामान्य होंगी और यही एक बड़ा कारण है जिसके बाद अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने हो सकता है कि उन्हें अपनी बातों से सहमत कराया हो और इसके बाद अखिलेश यादव का यह बड़ा बयान यही बात सूचित करता है कि अखिलेश ने ब्रजभूषण को दरकिनार कर दिया है और न केवल दरकिनार कर दिया है बल्कि ब्रजभूषण पर हमला बोला है और साथ ही भाजपा से अपनी पुरानी चिर प्रतिद्वंदिता जाहिर की है। अब जैसा कि दिल्ली पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है और इस सियासत भी चरम पर पहुंच चुकी है, इसलिए इस जांच और सरकार के नुमाइंदों से बात के बाद जो भी तय वक्तव्य दिया जाएगा उससे आगे की सियासत की तस्वीर साफ हो जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि जिस तरह से पूरे मामले में यूपी बनाम हरियाणा का मामला चलाया जा रहा है, इसके अलावा जिस तरह से ठाकुर बनाम जाट का मामला भी देखा जा रहा है, उसमें सत्ता पक्ष के लिए अपने संसद के साथ खुलकर खड़ा होना और पहलवानों के विरोध में खुलकर आना दोनों ही कठिन काम है और लगातार बीजेपी मध्य मार्ग पर चलना चाह रही है। खैर, अब तक की समीकरण और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए यही समझ में आ रहा है कि ब्रजभूषण सिंह लगातार ना तो इस पार्टी के रहने वाले हैं ना तो उस पार्टी के, क्योंकि ब्रजभूषण के ऊपर एक तरफ नहीं दोनों तरफ से हमला हो रहा है। खैर, या तो रही ब्रजभूषण सिंह के मुद्दे पर अखिलेश यादव का तंज और अखिलेश यादव का बड़ा बयान। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज।